नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर के बारे में। यानी कि जो फोकस और फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की, हम कैसे निकाल सकते हैं और वो क्या होती है। जैसे कि कनकेव मिरर में हमने देखा था, उसी तरह से अगर वो आप समझ गए हैं तो कन्वेक्स मिरर काफ़ी आसान रहेगा। अब कन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ बाहर की तरफ होता है। तो ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ है और जो सिल्वर्ड है वो अंदर से इसको सिल्वर्ड किया गया है ताकि ये रिफ्लेक्ट कर सके जो भी रेज ऑफ लाइट है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अब देखिए ये है इसका सेंटर ऑफ, जो हमारा सेंटर है सफ़ियर का। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो कि बिल्कुल इससे सीधा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाए और यहाँ पे पोल पे टकराए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ। पोल क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो प्रिंसिपल एक्सिस आएगा इस पॉइंट पे टकराएगा, तो ये हमारा पोल होता है। जैसे अर्थ के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस तरह से मिरर का पोल हमने लिया है। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, इस प्रिंसिपल एक्सिस को आपको आगे बढ़ाना है। यानी कि ये जो है आपने प्रिंसिपल एक्सिस आगे की तरफ बढ़ा लिया इस तरफ। उसके बाद जो है अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए, इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप ले लीजिए, इस तरह से आ रही हैं, मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ये क्या है, ये इंसिडेंट रेज हैं, ये सारी जो है इंसिडेंट रेज हैं जो हमने बनाई हैं। उसके अलावा जो हम अगर बात करें, अब ये जो इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होंगी इस कन्वेक्स मिरर से, तो वो जो रेज होंगी वो हमें डाइवर्जिंग टाइप में मिलेंगी, थोड़ी डाइवर्जिंग टाइप में। इस तरह से अगर आप कहें, इस तरह से देखें तो ये डाइवर्जिंग टाइप में होंगे। डाइवर्जिंग टाइप क्या है कि इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा, दोनों रेज का। अगर हम दो रे ले रहे हैं तो इनके बीच का गैप जो है बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कहीं मिलेंगी नहीं। तो ये इस तरह से ही चलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो कन्वेक्स मिरर ये काम करता है, यानी कि डाइवर्ज करने का काम करता है। जो भी हमारी पैरेलल जो इंसिडेंट रेज थी उसने इनको डाइवर्ज कर दिया। अब इन अगर जो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, एक हमें पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट को जो है आप फोकस बोलते हैं। आपने क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको पीछे की तरफ बढ़ाया है डॉटेड के अंदर। तो ये जो एफ है ये हमारा फोकस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फोकस है। और जो हमारा पी से एफ तक का फोकस तक का डिस्टेंस है ये हमारी होती है फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ होती है। तो ये दोनों क्लियर हैं कि रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया तो वो फोकस है, और पी से, इस पोल से इस एफ तक का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है। अब इसके अंदर देखिए जो फोकल लेंथ है आपने इस तरफ ली है, पी से इस तरफ गए हैं राइट साइड, और इंसिडेंट रेज भी जो है राइट साइड की तरफ चल रही हैं। यानी कि फोकल लेंथ जो है हमेशा कन्वेक्स मिरर के अंदर पॉजिटिव रहेगी। कनकेव मिरर में नेगेटिव थी, क्योंकि पी से हम राइट की तरफ चल रहे हैं, जिस तरफ इंसिडेंट रेज जा रही हैं तो ये पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जो फोकस है कन्वेक्स मिरर का वो वर्चुअल रहता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो इसका फोकस रहेगा वो वर्चुअल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसकी रे कहीं पे रियल में मीट नहीं करती। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे आप अगर बढ़ाते हैं तो ये आपको फोकस मिलता है। तो फोकस हमेशा इसका वर्चुअल रहेगा। अब जो कन्वेक्स मिरर है इसको हमेशा हम डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। तो ये डाइवर्जिंग मिरर रहेगा। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि जो रे आएंगी उनको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इस तरह से मान लीजिए रिफ्लेक्ट करेगा कि ये दोनों कहीं मिले ना, तो डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं। और फोकल लेंथ हमेशा इसकी पॉजिटिव रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो फोकस एंड जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।